नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि जो रैंकर आईक्यू है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपना पीडीएफ जो है वो अपलोड करते हैं, या जो भी है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, अपने जोन का ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो। तो उसमें आपके रैंक दिखाते हैं कम्युनिटी वाइज, और आपके परसेंटाइल भी दिखाते हैं। तो उस पे जो भी चीज़ें दिखाई जाती है, तो उसी से लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, मैं उस चीज़ के बारे में इसी वीडियो में चर्चा करूंगा कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे, सर मेरा जो रैंकर आईक्यू है उसमें दिखा रहा है इतना परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, जिस तरीके से दिखा रहा है, रैंक दिखा रहा है। और मुझे लोग सजेस्ट भी करते हैं कि सर उस पर जाके आप चेक कीजिए, आपका कट ऑफ और उसके कट ऑफ में अंतर है। तो मैं सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए, आप जब सोचते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं, एक पक्ष को तो मतलब कि कंसीडर करते हैं, दूसरे पक्ष को कंसीडर नहीं करते। जैसे अगर हम बता दिए, कमेंट भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें भोले भाले लड़के नहीं हैं, बहुत सारे भोले भाले लड़के हैं जिनको कि हर एक पक्ष का आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि नॉलेज ना हो। क्योंकि जब मैं बोल रहा था कि किसी का 61 जाएगा, किसी का 62 जाएगा, किसी का 58 जाएगा कट ऑफ, तो बोल रहे थे कि सर पिछली बार तो 80 गया था, पिछली बार तो 70 गया था, 75 गया था। अब वो चीज़ें तो लिख रहे हैं कि 75 गया था, लेकिन ये नहीं लिख रहे हैं कि 75 कैसा नंबर गया था। क्या 75 लाने वाले का गया था या 75 नॉर्मलाइज मार्क्स गया था, ये वो चीज़ नहीं लिख रहे हैं। तो सिर्फ कंपेयर कर देना, 2 डिजिट में कंपेयर कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इससे तो हम कह सकते हैं कि मेरा तो 80% नंबर आया था और यूपीएससी में तो 60% में ही टॉप कर जाते हैं, तो मेरा तो यूपीएससी में टॉप हो जाएगा। और अगर हम आईआईएम में जाएं तो कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 99 परसेंटाइल पे भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो चीज़ें आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि, क्योंकि जब आप सब डेटा को एक साथ आप नहीं कंसीडर करते हैं, आप चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, वो चीज़ें हैं कि जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, उनके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि जो रैंकर आईक्यू है उसमें अगर रैंक आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में सभी लोग उतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं जितना कि कुछ लोग होते हैं। तो रैंकर आईक्यू में जो 80% परसेंटाइल दिखा रहे हैं, और मैंने कहा था कि 90 से नीचे परसेंटाइल वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, तो जो जिनका 80 परसेंटाइल दिखा रहा है तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मत उसमें जाके फ्रस्ट्रेट या डिमोटिवेट हो जाइएगा कि 80 परसेंटाइल दिखा रहा है मेरा तो नहीं होगा। देखिए, आप पहले डेटा को समझने की कोशिश कीजिए। रैंकर आईक्यू कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? इवन मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं ये इस्तेमाल किया है। लोग सजेस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि यार जो एक्चुअल है वो एक्चुअल होगा, रैंकर आईक्यू वगैरह से क्या हो जाएगा। एक जोन का कितने बंदे उसमें लॉगिन करके अपना अपलोड करते हैं। आप जब समझ सकते हो कि बंदे को, बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर नहीं चलाने आता है, बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम देने के पर्पज़ से जाते हैं, सिलेक्शन लेने के पर्पज़ से नहीं जाते हैं। तो वैसे लोग आप देखेंगे कि अपने ही जोन में कि जितने फॉर्म फिल किए गए हैं, या जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, या जितने वैकेंसी हैं, उस रेशियो में देखिए कि कितने लोगों ने लॉगिन किया है। सपोज हम एक हुबली का एग्जांपल दे देते हैं, 6.5 लाख या 7 लाख ऐसे ही के अराउंड है, वहाँ पे फॉर्म फिल किए गए हैं। तो क्या आप अब हुबली जोन का उसमें डालिएगा तो क्या 6.5 लाख लोग उसमें अपना डेटा इंटर करें, किए हैं? नहीं किए हैं। अब उसमें क्या होगा ना कि जो पढ़ने वाले होते हैं या जो सिंसियर होते हैं, जिनको कि मतलब होता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन लेना है, उसमें होते हैं 6.5 लाख में 50,000, 25,000 या मैक्सिमम 30,000 होते हैं। अब 30,000 में भी बहुत सारे लोग उस ऐप का या उस वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कितना करेंगे? 4,000, 5,000। अब 4,000, 5,000 जो कि सिंसियर है, पढ़ाई लिखाई करके उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो सिलेक्शन के पर्पज़ से वैसा कर रहे हैं। अब जो सिलेक्शन के पर्पज़ से कर रहा है उसका नंबर भी आएगा। अब बाकी जो नहीं उस चीज़ को यूज कर रहे हैं, वो ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि सिंसियर नहीं होंगे। तो परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल जिसमें कि आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट मैटर करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ने उस एग्ज़ाम को दिया। तो ऑब्वियस है कि जो
नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो परसेंटाइल को अफेक्ट करेंगे। अब जब परसेंटाइल को अफेक्ट करेंगे और वो उस चीज़ को यूज नहीं कर रहे हैं, तो 80 परसेंटाइल का मतलब जो यूज कर रहे हैं वो पढ़ने वाले में से 80 परसेंटाइल है। और जब वो आर भी निकालेगा परसेंटाइल तो वो ओवरऑल निकालेगा। जब ओवरऑल निकालेगा तो जो 80 जिनका दिखा रहा है, 75 दिखा रहा है, वो 95 99 तक जा सकता है। बात समझ में आ रही है? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि 10 बंदे हैं और एक एग्ज़ाम को फिल किया कितना लोगों ने, 50 बंदों ने फिल किया, और उसमें से 5 ही बंदे जो है वो उस चीज़ को यूज किए। बाकी जो 50 में से 45 बंदे हैं वो एग्ज़ाम तो दिए लेकिन यूज नहीं किए या वो सिंसियर नहीं थे। तो जो 5 बंदे ने दिया एग्ज़ाम और 5 बंदे ने उस ऐप को या उस वेबसाइट को यूज किया, उसमें से सपोज आपके तीसरे नंबर पे रैंक रहा, तो आप समझ जाइए कि कितना परसेंटाइल हो गया तीसरे नंबर पे, यानी कि 50 से भी नीचे परसेंटाइल होगा। लेकिन जब आप 50 से तुलना करेंगे, 50 बच्चे से तुलना करेंगे और 3 नंबर पे हैं, तो आप समझिए आपका परसेंटाइल कितना ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें हैं, आपको जो रैंकर आईक्यू है उस वेबसाइट को यूज तो करना है, लेकिन उसको समझना भी आपको काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो आपका जो रैंक उसमें दिखा रहा है वो कितना में दिखा रहा है और कितने लोगों ने भरा है। रैंक से मैटर नहीं करता, इस बार आपके जितने भी परसेंटाइल है उस पर मैटर करता है। तो मैं ये प्रॉपर वीडियो इसलिए बनाया था कि जो लोग रैंकर आईक्यू का इस्तेमाल करके डिमोटिवेट हो जाते हैं, दूसरे लोगों को ये बताने लगते हैं कि रैंकर ये आईक्यू में तो तुम्हारा नहीं आ रहा है तो तुम्हारा नहीं होगा, तो वो सब देखिए आर्टिफिशियल चीज़ें है। जैसे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना, वैसे ही उसमें भी प्रिडिक्शन, एक मिनट, वैसे ही उसमें भी प्रिडिक्शन होता है। वो अलग बात है कि एक कैलकुलेटिव वे में वो प्रिडिक्ट करता है और हम लोग उसको अपने तरीके से मैनुअली करते हैं। वो कंप्यूटराइज करता है और हम लोग मैनुअली करते हैं। तो एक प्रकार का वो प्रिडिक्शन है, उस पर अगर आप देखिएगा कि मैक्सिमम बार आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि वो रिलेवेंट होता है। हाँ, हम मानते हैं कि वो भी एक प्रकार का जरिया है जिससे कि हम अपने आप को ये देख पाए कि जो सिंसियर बच्चे हैं उसमें हम कितने हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिंसियर बच्चे से ही आपका जो है वो रैंक बने। जो आपका बहुत सारे भीड़ भी तो है, उसको भी तो छांटना पड़ता है, तो वो सब का भी जो डेटा है वो मैटर करता है। तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे, और जो रैंकर आईक्यू है या जितने भी ऐप पे आप परसेंटाइल देखते हैं उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि कितना परसेंटाइल दिखा रहा है, कितना रैंक दिखा रहा है। आप 6000 में 3000 रैंक दिखा रहा होगा, लेकिन जब आप ओवरऑल निकालिएगा तो आपको 6 लाख में 3000 दिखाएगा। तो वही चीज़ें हैं कि जो भीड़ है वो आपका जो है वो सिलेक्शन मैटर करती है परसेंटाइल में। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।